ये फैसला कैसा था? टॉस जीत कर पहले बैटिंग किया और अभी तक की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लिया हमेशा की तरह चौधरी इरफान ज़हीर ने। इरफान, सबसे बड़ा टाकरा, फाइनल्स का फाइनल, पाकिस्तान और भारत का मैच इस वक्त जारी है। ब्रेक में बहुत तनकीद भी कर रहे थे इरफान, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, चले पहले ये पूछ लेते हैं। तनकीद के बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद भी शो की थी। जी जी, कल भी मैंने बात की थी कि पाकिस्तान को जीतने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ स्किन चीजें करनी पड़ेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक का देखा कि वो नजर नहीं आई। बहुत कॉशियस हैं, ज्यादा वो जिसे कहते हैं घबरा हुए, डरे हुए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कल अगर आपने देखे, आप पॉजिटिव किसी भी टीम से ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 5 मेन प्लेयर के साथ नहीं आई। ठीक है, इंटेंट उन्होंने यही रखी कि हमने सिर्फ जीतने की तरफ जाना है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। हम क्या है, ये 200 पे ना आउट हो जाए डर रहे हैं, 150 पे ना हो जाए करते करते आप माइंड में सोच क्या रहे हैं टारगेट 250, जबकि आपको टारगेट रखना चाहिए था माइंड में 325। आप 5 10 15 पीछे होते तो चले 300 अबव जाते। तो ये एक आपकी जो इंटेंट है, जो अप्रोच है, इसका प्रॉब्लम है और किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल जो ब्लॉक की बात की जाती है कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं मेंटली बड़े अपसेट हो जाते हैं, वीक क्रिकेट खेलते हैं, वो यही रीज़न है कि आप एक शेल में जाते हैं, ख़ास तौर पे प्रेशर गेम के अंदर। और उसकी प्राइम एग्जांपल आप बैटिंग की अगर आप देखें तो बाबर ने सेट होने के बाद एक दफ़ा फिर हमने देखा कि अपनी विकेट को थ्रो कर दिया। यानी कि वो सेट होते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं, हर मैच में ऐसे ही हो रहा है। हालांकि लास्ट मैच में जितना क्रिटिसाइज हुआ वो 63 के ऊपर शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा किसी प्लेयर ने 63 या 70 के करीब टोटल किया हो। इतना क्यों क्रिटिसाइज हुआ कि उसमें इंटेंट ही कोई नहीं थी। आप ये देखें ना कि कल अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो चेस करते जा रहे थे, 2 ऊपर से आउट हो गए हैं, कोई बैटर नहीं रुका। देखे ना, कहते हैं फॉर्चून फेवर द ब्रेव। वो इसीलिए कुदरत भी आपका साथ देती है जब आप ब्रेव होते हैं, आप एफर्ट करते हैं। जब आप उसी टिमिड अप्रोच के साथ, उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ जाएंगे डरे हुए टीम में जगह प्लेस करने के लिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि इधर ओबियसली प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा ऑनर्स आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोचेस का भी बहुत रोल है कि वो ऐसी फ्रीडम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे। कल भी मैंने बात की थी कि किसी एक बैटर को बैठा के आप उस्मान खान के साथ चांस लें, वो इनको मारे ऊपर से, वो फखर का रोल प्ले करे। जैसे फखर आपके पास एक मैच विनर था, वो आके चार्ज करता तो पैनिक क्रिएट होना था इनके डगआउट में इंडिया के अंदर। लेकिन इरफान, अगर आपके अंदर से ही डर नहीं जा रहा तो आपको जितना मर्जी फ्री हैंड दे दिया जाए, वो डर ही आपको नहीं, पूरी ओवरऑल टीम में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। आप ये देखें कि पूरी टीम में ये चीज पूरी टीम में आ रहा है। आप ये देखें, बॉल फर्स्ट से लेके अभी तक 40 ओवर हो चुके हैं, 41 ऑलमोस्ट। आपको कहीं भी फेज में नजर नहीं आया कि पाकिस्तान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है, अगर थोड़ी सी कोशिश जब भी की, 2 दफा की गई, रिजवान ने की विकेट थ्रो कर दी, उस पर बहुत क्वेश्चन है कि 25 ओवर जब एक तो कैच होते होते रह गया तो वो भी लगा था कि बस दो कैचेस ड्रॉप हुए हैं। वो तो ऑब्वियसली गेम का पार्ट है, पार्ट एंड पार्शियल है, कैचेस ड्रॉप होते हैं। इस तरह उन्होंने ब्रिलियंट रन आउट भी किया। पहले मैं उसकी बात कर लूं कि 125 आपने पिछले मैच में 162 आपने डॉट बॉल खेली, आप 321 चेस करने जा रहे हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो जब 25 ओवर हुए थे, पाकिस्तान 100 डॉट बॉल खेल चुका था। आप ये देखें ना कि अगर आप 25 ओवर के मैच के अंदर से 100 बॉलें जाया कर रहे हैं स्ट्रेट वे, और एंड ऑफ द मैच जब 50 ओवर कंप्लीट होंगे तो फिर अगेन फिगर 150-60 पे खड़ा होगा। यानी कि 150-60 बॉल पे आपने एफर्ट ही नहीं की रन बनाने की। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ये पाकिस्तान लाहौर कदाफी वाली या कराची वाली पिच है, ये वो बहुत ट्रू सरफेस है, ये थोड़ा बॉल स्पॉन्ची है, विकेट फंस के आ रहा है, थोड़ा रुकता भी है, टाइम करने में प्रॉब्लम आता है, वी अंडरस्टैंड। बट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का तो मसला नहीं है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो होनी चाहिए, आपको फील्डर को गैप के अंदर प्लेस करके बॉल को रन लेने आने चाहिए। रिजवान की 80-85% शॉट्स तो सारी फील्डर के पास गई है, 3 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 4 डॉट हर ओवर के अंदर। तो ये आपको सेंस कैसे आएगी? ऑलमोस्ट 46 डॉट बॉल खेली है 77 में से। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि वो आपका जो कप्तान है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने अपना एज ए कैप्टन सबसे बेस्ट नंबर लिया हुआ है। 4थे नंबर पे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर आता है हर टीम के अंदर, क्योंकि उसने अपने टॉप ऑर्डर को भी सपोर्ट करना होता है, फिर अगेंस्ट बिल्ड करके एंड में फिनिश का रोल भी करना होता है उसने। तो रिजवान ने खुद लिया हुआ है, यानी कि 25 करोड़ अवाम के अंदर से सबसे बेस्ट प्लेयर उनकी नज़र में मैं खुद हूँ। जब खुद वो समझते हैं अपने आप को बेस्ट प्लेयर, और फिर उनको फिर डिलीवर भी तो करना चाहिए। चाहे वो लास्ट मैच में देखें, ये हो नहीं सकता कि आप साल के अंदर एक सेंचुरी बनाए और फिर आप वो ऐसे वो स्टार बने, हाथ पूरी ग्राउंड के ऊपर खड़े करके, जी मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ऐसे नहीं होता दुनिया क्रिकेट के अंदर। इरफान, 2 विकेट्स गिरने के बाद ये रिजवान ने और सऊद शकील ने काफी सहारा तो दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इमरान, हम बिल्कुल नहीं बात कर रहे कि आप रिस्क लें। देखें, 2 चीजें, एक ये है कि आप 200, 250, 250, 250 की क्रिकेट खेलें, ठीक है, उसके अंदर आपके चांस
15 से 20% है मैच जीतने के। एक ये है कि आप 280 चलें, 300 प्लस भी नहीं कर रहे, बट 280 290 या 300 की ट्राई करें, उसमें आपके चांस आते हैं 50-50 के। आपने हमेशा गेम के अंदर एक स्टेप अहेड रहना होता है, आपने कोशिश करनी होती है कि हम मैक्सिमम मैच को ओपोजिशन से अवे लेके जाएं। जैसे कल इंग्लैंड ने कोशिश की कि हम 350 या प्लस करके ऑस्ट्रेलिया से अवे लेके जाते हैं। मुबारक को एक ठीक है? छक्का भी लग गया। हाँ जी, वही लग ही गया। तो पॉइंट ये है कि आप हमेशा जब बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं, आपके माइंड में सोच होती है कि कंसीडरिंग ओपोजिशन, और इंडिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं है, इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग है। और वो उनको शायद उन्होंने इतना माइंड भी नहीं, अगर जीतते डेफिनेटली वो पहले बैटिंग करते, बट नहीं जीता तो वो इसको प्रेफर कर रहे होंगे कि हमने भी कोई मसला नहीं, हमने लास्ट भी चेस किया हुआ है। उन्होंने 9वें नंबर पे तो जीते जा रहा है उनका, 8वें नंबर पे हार्दिक पांड्या आता है जो कि दोनों कंप्लीट बैटर समझे जाते हैं, एंड तक बैटिंग जाती है। एंड तक बैटिंग जाती है। तो आपने अपनी बैटिंग लाइन आपको अगर 260-70 की पिच है तो आपने 20-30 रन एक्स्ट्रा देने थे, क्योंकि उनके पास पावर हिटर बहुत ज्यादा है, और वो इस तरह की क्रिकेट जिस तरह की आपने खेली है वो नहीं खेलेंगे। और कंसीडरिंग दिस फैक्ट एज वेल कि आपके जो बॉलर हैं दे आर नॉट इन द गुड फॉर्म, हर बॉलर रन्स देता जा रहा है। शहीन की बॉलिंग देखे, हारिस की देखे, नसीम को देखे, तो आते ही ऐसे उन्होंने जाने की सिर्फ 10 रन पे ही, मतलब इमाम तो ऐसा लगा था वो, हालांकि इमाम को लेकर आए हैं ओपनिंग के तौर पे, लेकिन उनमें कुछ लगी नहीं बात। उनका आज रोल बड़ा क्लियर और डिफाइन था रोल। हाँ बिल्कुल, कि बाबर चार्ज करेगा, सेट होने के बाद थोड़ा सा कॉन्शियस खेलेंगे। इमाम को रोल ये दिया गया था कि आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, लंबा लेके चलना है, आपने चार्ज नहीं करना। ठीक है, आगे लेके जा ही नहीं सकते। उन्होंने क्या किया कि गेम अवेयरनेस है कि जो आपका फील्डर लॉन्ग ऑन या आगे जब आता है शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे या आगे सामने होता है, तो आप बैटर को सबसे पहले आइडिया होता है कि मैंने किस तरह उसको हिट किया है। जब अच्छा टाइम करते हैं उसको पता होता है बॉलर के पास, फील्डर के पास तेज बॉल जा रही है और फिर मैंने रन नहीं लेना। अगर आप टैप करते हो तो आपको पता होता है कि फील्डर ने कुछ कदम आगे आना है, फिर बॉल को पकड़ के फिर थ्रो करना है। अब ये जो उन्होंने रन लिया, ये क्लियर लैक ऑफ गेम अवेयरनेस था कि वो आगे निकल के उन्होंने बॉल को अच्छा खासा जोर से उन्होंने हिट किया है, स्ट्रेट फील्डर के पास जा रहा है और वो रन ले रहे हैं। और अगर आप उसका एक्शन रिप्ले देखें तो दोनों साइड पे रन आउट था। ये तो चलो डेंजर एंड पे आए तो खुद रन आउट हुए, इसीलिए साउथ स्कील ने उनके कॉल को ओके भी कहा, यस भी कहा, और वो रन लेने के लिए भाग गए। अगर वो दूसरे एंड पे भी थ्रो करते, दूसरे एंड पे भी रन आउट था। तो ये गेम अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर आप खुद विकेट थ्रो करते हैं या रन आउट होते हैं तो ये किस्म का क्राइम समझना चाहिए। और खासतौर पे ऐसे मैच के अंदर जब आपका डू एंड डाई की सिचुएशन है, आपके पास गलतियों का मार्जिन नहीं है। एक और चीज भी जो आज के मैच में बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब ठीक है एक मैच का प्रेशर तो अपना होता है, एक क्राउड का प्रेशर होता है, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन क्राउड बहुत ज्यादा है। शायद ही कुछ पाकिस्तानी क्राउड हमें नजर आया, वो कम ही है। इसके भी जाहिर है ये प्रेशर भी तो एक है, इसकी वजह क्या है, पाकिस्तानी क्राउड क्यों नहीं हमें नजर आया? ओबियसली उनकी पॉपुलेशन दुबई में बहुत ज़्यादा, और वैसे भी आप उनकी जो पॉपुलेशन इंडिया की एट लार्ज देखें तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अपनी उनकी आबादी 140 करोड़ है, और फिर उसके अलावा उनका जैसे अभी रिसेंट एक मसला पाकिस्तान का चल रहा है, वीज़ाज़ का है। इवन हमारे कई जर्नलिस्ट को भी वीज़ा नहीं मिले, मुझे वैसे मिल गया था लेकिन आप गए नहीं। मैं गया नहीं। तो वो ट्रेवल करने के लिए से पाकिस्तानी जो फैंस जाना भी चाह रहे थे वो जा भी नहीं सके, उनको वीज़ा नहीं मिला, फिर वो ट्रैवल करने में मसला आया। तो ये चीज़ें भी समहाउ आपको देखनी होती हैं कि किस तरह आप लेके चलते हैं, और यही प्रॉब्लम आता है। अभी एक और विकेट भी गिर चुकी है पाकिस्तान की।